राधे राधे। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय भक्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम हनुमान जी की एक कहानी का श्रवण करेंगे। ओम हन हनुमते नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह हर रोज नियम पूर्वक हनुमान जी की पूजा करती थी और हर मंगलवार को व्रत भी रखती थी। बुढ़िया माई के बेटे का जन्म मंगलवार के दिन ही हुआ था, इसीलिए उसका नाम मंगलिया था। बुढ़िया माई नियम से मंगलवार के दिन मिट्टी खोदने, घर लिपने का कार्य नहीं करती थी। एक दिन हनुमान जी ने सोचा क्यों ना अपने सच्चे भक्त की परीक्षा ली जाए। इसीलिए हनुमान जी मंगलवार के दिन साधु का वेश धारण कर बुढ़िया माई के द्वार पर आकर खड़े हो गए और कहा, माता बाहर आओ, साधु आया है। बुढ़िया माई बाहर आ गई। तब साधु महाराज ने कहा, माता मुझे भोजन बनाना है, आप मुझे आपके घर का आंगन लीप कर दे दो। तब बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन मैं मिट्टी नहीं खोदती और घर नहीं लीपती। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। साधु महाराज ने कहा, माता पहले मुझे वचन दो। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है मैं वचन देती हूँ। तब साधु महाराज ने कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसे यहाँ पर लेटा दो और उसकी पीठ पर मुझे आग लगाकर दो, मुझे खाना बनाना है। अब बुढ़िया माई मजबूर थी, क्योंकि वह साधु महाराज को वचन दे चुकी थी और रोती हुई अंदर जाती है और अपने बेटे को लेकर आती है और साधु महाराज को उसकी पीठ पर आग जलाकर दे देती है और रोती हुई अंदर चली जाती है और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती है, जिससे हनुमान जी और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन बनाने के बाद साधु महाराज अंदर आते हैं और कहते हैं कि माता भोजन बन चुका है, अतः तुम अपने बेटे को भी बुला लो ताकि वह भी भोजन कर सके। तब बुढ़िया माई कहती है कि क्यों मेरे मन को और दुख पहुंचा रहे हो, मैंने तो अपने हाथों से उसकी पीठ पर अंगार जलाया है। फिर भी साधु के कहने पर वह अपने बेटे को आवाज देती है, बेटा मंगलिया आ जा। तब उसका बेटा हंसते खेलते हुए आ जाता है। तब बुढ़िया माई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह दिल से हनुमान जी को धन्यवाद करती है। उसके बाद साधु महाराज को भी धन्यवाद करती है और कहती है कि आप तो मेरे लिए साक्षात हनुमान जी का रूप है, जिसने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। तब साधु महाराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और बुढ़िया माई को दर्शन देते हैं और सर्व सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। हे प्रभु, जैसा बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, वैसे ही इस कथा को पढ़ने वाले, हुंकारा देने वाले और कहने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हे प्रभु, इसके बाद हम हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वरन रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुम्हार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जने उसाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा।
जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही लीना, राम मिला ए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे शब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरहि, हनुमत से ही सब दुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पाठ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, अब हम भगवान जगन्नाथ की एक सच्चे भक्त की कथा का श्रवण करेंगे। कहा गया है कि जब जब इस लोक में दुष्टों का उपद्रव बढ़ता है, तब तब अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म के विनाश को रोकने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र रघुनाथ जी है, जो जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त थे, जो जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर रहते थे। रघुनाथ भगवान राम के भी भक्त थे। एक बार जब वे जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में गए, तब उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए। तब वे समझ गए कि भगवान राम और भगवान जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। तब से भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका सखा भाव बढ़ता ही गया। एक दिन रघुनाथ जी ने जगन्नाथ जी के लिए सुंदर फूलों की माला बनाया और भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए पुजारी को दे दिया। किंतु उस माला के साथ एक समस्या यह थी कि वह जिस धागे से बनाई गई थी, वह धागा केले की छाल से बनाया गया था और जगन्नाथ मंदिर में केले की छाल चढ़ाना मना है। तब रघुनाथ जी दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाते हैं और बिना भोजन ग्रहण करे ही अपने अन्य कार्य करने लगते हैं। फिर जब रात होती है, तब जगन्नाथ मंदिर का नियम है कि भगवान को श्रृंगार करके ही सुलाया जाता है। तब मंदिर के मुख्य पुजारी आकर भगवान जगन्नाथ का फूलों से श्रृंगार करते हैं, किंतु एक भी फूल भगवान की मूर्ति के ऊपर टिक ही नहीं पाते। तब पुजारी समझ जाते हैं कि हमने अवश्य ही कोई बड़ी भूल की है, जिसके कारण भगवान अपना श्रृंगार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब जब तक भगवान स्वयं आकर हमें यह नहीं बताते कि हमसे क्या भूल हुई है, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान जगन्नाथ तो अपने भक्तों की जिद के आगे झुक ही जाते हैं। वे रात को मुख्य पुजारी के स्वप्न में आते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि रघुनाथ मेरे लिए कितने प्यार से माला बनाकर लाया था, लेकिन तुमने उसकी भक्ति का अपमान किया। उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है। यह देख मुख्य पुजारी की नींद टूट जाती है और फिर वह यह बात अन्य पुजारियों को बताता है। फिर सभी लोग मिलकर रघुनाथ जी के घर जाते हैं और रघुनाथ जी से माफ़ी मांगकर उसकी माला भगवान जगन्नाथ को पहना देते हैं। कुछ दिन बाद रघुनाथ बहुत बीमार पड़ जाता है।
वह मल मूत्र सब बिस्तर पर ही त्याग करता है। तब भगवान जगन्नाथ एक बच्चे का रूप लेकर अपने भक्त की सेवा करने आते हैं। उसके मल मूत्र को साफ कर चंदन की खुशबू से महका देते हैं। कुछ दिन बाद जब रघुनाथ ठीक हो जाता है तब वह प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु, आप तो मुझे निरोगी बना सकते थे, पर आपने नहीं बनाया और मेरी सेवा की क्यों? प्रभु तब भगवान जगन्नाथ बोले, तुमने मेरी इतनी सेवा की, मेरे ऊपर तुम्हारी सेवा का ऋण था, अतः मैंने तुम्हारी सेवा की। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसके बाद हम श्री जगन्नाथ चालीसा का श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ स्वामी, जय बलभद्र संभाव, जय सुभद्रा ताई आज्ञा करे सब काज। जय जगन्नाथ दयालु दया निधान, करुणा रस सिंधु नयन अंधकार, कट कट धनुष विराजत शंखाधार, मुख में कमल नयनन में चकार, कनकमय शीस नव चारु चंद्र भाला, नख शिखर छवि गंजित सोहे बाला, अरुणांचल मुकुट श्रिया सोहत नूप, मुख में मुरली बन माल अजरे, शंख बाजे मृदुंग बाजत ताल, वृंजाकुश गदा सुप बदन काल, रंग अंग वस्त्र विभूषण बाजत, प्रथित शोभित नील विशाल जाजत, आवत धावत तबजू तार ग्रहवत, कारज सर्व करे सुधीर बुधवत, सची जब भय सागर पार, रामदास कहे वेद विख्यात। श्री जगन्नाथ चालीसा जो कोई गावे, पाठ करे कलेश नख टाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ते ही कृपा करहु जगदीश पवन तनय, संकट हरन गोसाई, कृपा दृष्टि तुम्हारी करहु विलासा। प्रिय भक्तों, अब हम माघ मास महात्म के अंतिम अध्याय अर्थात 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। माघ मास 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई है और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूल धारी शिव जी ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसने स्नान करने से नहुष कुल के राजा यताति के वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगाश्रव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाएंगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से मुक्ति हुई। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के
प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे व लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिनके घर में लिखा हुआ यह महात्म पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज हमने माघ मास महात्म के सभी अध्यायों को पूर्ण किया। कल माघ पूर्णिमा है, उसके बाद फाल्गुन मास की शुरुआत होगी। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। माघ पूर्णिमा के बाद फाल्गुन महीने की शुरुआत हो जाती है। आपको बता दें कि फाल्गुन महीना हिंदी महीना का अंतिम महीना होता है। इस बार फाल्गुन महीना 13 फरवरी से शुरू हो रहा है और 14 मार्च को होली के दिन समाप्त होगा। उसके बाद चैत्र मास का आरंभ हो जाता है और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। फाल्गुन माह में कई बड़े और महत्वपूर्ण तिथि और त्योहार आते हैं, जिनमें महाशिवरात्रि और होली जैसे धार्मिक त्योहार शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ शुभ मुहूर्त भी आते हैं, जिनमें लोग गृह प्रवेश, विवाह आदि शुभ संस्कार करते हैं। मान्यता है कि इस माह की तिथि व त्योहार में पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह का आरंभ फरवरी की 13 तारीख से हो रहा है। हिंदू पंचांग की माने तो यह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से फाल्गुन शुरू होता है। वहीं 14 मार्च को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होली के दिन फाल्गुन माह समाप्त होता है। फाल्गुन मास 2025 व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट। 16 फरवरी प्रिय द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी, 20 फरवरी सबरी जयंती, 21 फरवरी जानकी जयंती, 24 फरवरी विजया एकादशी, 25 फरवरी प्रदोष व्रत, 26 फरवरी महाशिवरात्रि, 27 फरवरी फाल्गुन अमावस्या, 1 मार्च फुलेरा दूज, रामकृष्ण जयंती, 3 मार्च विनायक चतुर्थी, 10 मार्च आमलकी एकादशी, 11 मार्च प्रदोष व्रत, 13 मार्च होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, 14 मार्च होली, मीन संक्रांति चंद्र ग्रहण, 13 मार्च होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, 14 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा, होली, मीन संक्रांति, चंद्र ग्रहण। जानिए फाल्गुन मास का महत्व। फाल्गुन मास को हिंदी कैलेंडर में 12वां महीना माना जाता है। विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, होली आदि कुछ प्रमुख त्योहार फाल्गुन मास में मनाए जाते हैं। विजया एकादशी भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए मनाई जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का त्योहार है। फाल्गुन माह में फाल्गुन पूर्णिमा या होली एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इसे रंगों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। जानिए फाल्गुन माह में क्या करें और क्या न करें। फाल्गुन माह में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और पूजा के समय शंकर जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही सामर्थ्य अनुसार दान भी करना आवश्यक है। मान्यता है कि इस माह में दान करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और धन लाभ के अवसर भी बढ़ते हैं। फाल्गुन माह में भगवान चंद्रमा की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस माह में गाय की सेवा करना भी शुभ माना जाता है। फाल्गुन माह में क्या न करें। फाल्गुन माह के दौरान मांस, मदिरा और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति नकारात्मक विचार न रखें। अपने घर और मंदिर को साफ सुथरा बनाए रखें। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक।
बाले समय रवि भक्षी लियो, तब तिन्हु लोक भयो अंधियारो। ताहि श्रोत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक की त्रास कपि सब सै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दिया, तब चाहि कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास की शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज, कपि सिंह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजो, बिना सुधि लाए इहा पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबै, तब लाए सिया शुद्धि प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रासद ईसी को, जब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महा रघुन चर मारो। चाहत सिय अशोक सो अगीसु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे शुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुसेन समित, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी असजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दर, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान जू, बंधन काटी शुत्राश निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सोबल, देउ सबय मिति मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तभी, अहि रावण सैन्य समित सहारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन की, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, सो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। श्री बजरंग बाण का पाठ। निश्चय प्रेम प्रतीति से, विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरि महासुख दीजिए। जैसे कुटी सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हो लात गई सुर लोका। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निरखि परम पद लीना। बाग उजारी सिंधु मह बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार मारी शनहारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर है सुख करहु निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरहि मारु वज्र की कीले। ओम हीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम होम 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 हनु अरि उर सीसा। जय अंजनी कुम्हार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल कालकुल धावल, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निसाज, अगिन बेताल काल भारी मर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर जाद नाम की। सत्य हो हरि शपथ पाई के, रामदूत धरु मारु धाई के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराध। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरिग्रह माही, तुम्हरे बल हो डरपत नाही। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लाओ। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होए दुहस दुख नासा। चरण पर की कर जोरु मनावो, यही अवसर अब के ही गहरावो। उठु उठु चलु तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हन हन हाक देत कपि चंपल, ओम शन शन सहमी पुराने
खल दल अपने जन को तुरत उबारो, तुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, तासो भूत प्रेत सब कापै। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा, उर प्रतीति दृढ़ शरण है। पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर करे सब काम सफल। श्री हनुमान। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग की पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख कल डर से भाजे। शोहे कर में अस्त्र त्रिशूला, जाते उठत शत्रु शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संगन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भय साय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अवरु सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगेश्वर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीन हो, काम क्रोध जीती सब लीन हो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं की न विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम ही भवानी। करु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊ, तुमिरो यश मैं सदा सुनाऊ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज हो जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए शेरे वाली दुर्गे मैया की जय। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।